friends. How are you all? I know you all are very well. So today we are going to talk about what is verb. So जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियोस में भी बताया है, डे बाय डे वी आर लर्निंग ग्रामर. So verb is a very important part of any language. Because हम सब क्या कर रहे हैं? We all are doing verb. So जैसे आपको पता चल ही गया होगा, verb means to do something. To do any action is called verb. इस दुनिया में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, right? जो कुछ भी हो रहा है, जो चीजें मोशन में हैं, that is called verb, right? अभी हम क्या कर रहे हैं? So हम लोग कुछ लर्न कर रहे हैं. So that learn is verb, right? लेकिन कंफ्यूजन कहाँ होता है? हमें समझ में नहीं आता है कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में डिफरेंस क्या है, राइट? तो आज हम बस वही डिस्कस करने वाले हैं कि वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं और उनका यूज कैसे किया जाना चाहिए, राइट? सो लेट्स बिगिन विद द डेफिनेशन ऑफ वर्ब. जैसे मैंने आपको बताया, वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज द एक्शन, राइट? जो भी चीजें मोशन में हैं वो सारी की सारी क्या है? वर्ब्स है. इफ आई टॉक अबाउट द डेफिनेशन, सो वर्ब इज अ डूइंग वर्ड दैट शोज एन एक्शन, right? So you can see on the screen I have given you the whole definition. It means verb एक ऐसा word है जो क्या बताता है? किसी भी एक्शन को शो करता है, राइट? जैसा मैंने आपको बताया, कोई भी मोशन वो सब क्या है? वर्ब्स है, राइट? एक और डेफिनेशन की अगर हम बात करें, अनदर वर्ड्स में भी हम बोल सकते हैं. सो इन अनदर वर्ड्स, a verb is a word that inform about an एनी एक्शन. ठीक है? किसी भी एक्शन के बारे में अगर कोई वर्ड बताता है, दैट इज कॉल्ड वर्ब. ओके? सो वर्ब मीन्स मोशन. अब कितने टाइप की वर्ब्स होती हैं, कहाँ कहाँ उसका यूज होगा और कैसे कैसे उसका यूज होगा. सो लेट्स बिगिन विद दैट. सो देयर आर टू टाइप ऑफ वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब. सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हेल्पिंग वर्ब के टाइप. सो हेल्पिंग वर्ब के दो टाइप होते हैं, राइट? द फर्स्ट वन इज प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड द सेकंड वन इज मोडाल ऑक्सिलरी, राइट? सो लेट्स बिगिन विद द प्राइमरी ऑक्सिलरीज. प्राइमरी ऑक्सिलरीज हम सब ने सुनी है, जैसे कि डू, डज, डिड. टोटल 14 प्राइमरी ऑक्सिलरीज होंगी, सॉरी 12. एंड देन इज, एम, आर, was, were, be, and then H series, which means has, have and had. Helping verb generally क्या करेंगी? मेन वर्ब आपकी कब हुई है ये बताने का काम करती है, राइट? सो जैसे कि हम देखेंगे do, does, did, तो ये अलग अलग टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब है. Likewise, if I talk about the second type of helping verb is modal auxiliaries. हम सब ने सुना है, जैसे एग्जाम्पल्स हैं can, could, may, might, shall, should, will, would, must and ought to. So ये सारी verbs जो हैं, ये सब क्या हैं? Modal auxiliaries हैं, which is a type of helping verb, right? अच्छा, जो modal auxiliaries हैं वो क्या बताती हैं? So modal auxiliaries हमेशा possibility बताती है, ठीक है? Because future means पॉसिबिलिटी, फ्यूचर में कुछ होगा, इट मीन्स पॉसिबिलिटी बता रहा है. तो जितनी भी मोडाल ऑक्सिलरीज हैं वो पॉसिबिलिटीज बताती हैं, मीन्स शक्यता बताती हैं. इफ वी गो थ्रू विद दीज वर्ड्स लाइक कैन एंड कुड. कैन मतलब कुछ भी हो सकना, आई कैन डू दिस. सो दैट कैन इज डिस्क्राइबिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग्स. उसी तरह से प्रेजेंट में कैन, तो पास्ट में हम यूज करेंगे कुड, right? If I talk about may and might, permission के लिए हम लोग यूज करते हैं. These are the modal auxiliaries, right? So total आप नंबर याद रखिए कि 12 आपकी रहेंगी प्राइमरी auxiliaries and 10 आपकी रहेंगी modal auxiliaries, right? And then the main verb, right? Main verb जैसे कि read, steal, give, translate and all. What we are doing? We are learning something. That learn means main verb. अब अगर मैं इस मेन वर्ब में हेल्पिंग वर्ब ऐड कर दूं तो एक सेंटेंस बनेगा और ये पता चलेगा कि जो मोशन हमने, जो क्रिया हमने की है वो कब हुई. फॉर एग्जाम्पल, आई एम लर्निंग, राइट?
सो आई एम लर्निंग, लर्निंग जो है वो मेन वर्ब है, am is your helping verb which is a part of primary auxiliaries, means present continuous tense में हमने क्या किया है, so main verb कब खत्म हुई ये बताने का काम करता है helping verb, right? So let's move ahead. अभी हमने देखा type of verb, right? मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब. उसी तरह से वर्ब के कुछ फॉर्म्स भी होते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉर्म ऑफ वर्ब्स. हम सबने सुना है राइट कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म होता है एंड थर्ड फॉर्म होता है. बट मैं बोलूंगी यहाँ पे दो तरह के वर्ब फॉर्म्स होते हैं. One is regular verb and the another one is irregular verbs. Regular verbs किसे कहते हैं? So regular verb वो verb जिनके end में हम सिर्फ ed add कर देते हैं. For example, reach हमने end में ed use कर दिया, then it will convert into reached. As well as achieve हमने end में ed use किया, that is called achieved. वो हो गए regular verbs जहाँ पे सिर्फ end में हमें एक ed verb add कर देना है. राइट एंड आपको कंफ्यूजन होता होगा कि कुछ ऐसे वर्ब्स भी होते हैं जिनका फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म एक जैसा होता है, या फिर जिनका फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म एक जैसा होता है, या फिर तीनों अलग अलग फॉर्म्स होते हैं. राइट सो वर्ब के तीन फॉर्म्स हैं. कौन कौन से? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड देन थर्ड फॉर्म. राइट फर्स्ट फॉर्म को थोड़ा सा एडवांस लैंग्वेज में अगर हम देखें, सो फर्स्ट फॉर्म इज कॉल्ड बेस फॉर्म, second form is called past tense form and third form is called past participle form. Right? So 95 और 96% verbs जो हैं वो regular form में ही होंगी जिसके end में ed लगेगा. Right? 3 और 4 और 5% verbs ही ऐसी हैं जो irregular verbs हैं. तो हम क्या करेंगे, उन irregular verbs को याद कर लेंगे ताकि हमें confusion ना हो. सो वो verbs कैसे होंगी, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया है irregular verbs का. फॉर एग्जाम्पल go, went and gone, ये ऐसी वर्ब है जिसके तीनों फॉर्म अलग अलग रहेंगे. उसके बाद में कुछ ऐसी फॉर्म है जिनका फर्स्ट फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म सेम है एंड सेकंड फॉर्म अलग है. फॉर एग्जाम्पल come, came and come. कुछ फॉर्म्स ऐसे हैं जिनके तीनों फॉर्म अलग अलग हैं, जैसे sing, sung and sang. कुछ फॉर्म ऐसे हैं जो चेंज होते ही नहीं है, राइट जैसे put, put and put, cut, cut and cut. कुछ फॉर्म्स ऐसे हैं जो चेंज तो नहीं होते लेकिन उनका स्पेलिंग सेम रहता है बट प्रोनाउंसिएशन इज डिफरेंट, जैसे कि रीड, रेड एंड रेड. फाइन. कुछ फॉर्म ऐसे हैं जिसका फर्स्ट फॉर्म ही अलग होगा, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म सेम होगा, जैसे से, सेड एंड सेड. तो ये कुछ 4 से 5 4 to 5% फॉर्म्स ही हैं जो हमें याद करने की जरूरत है. इसका पीडीएफ फॉर्म आई विल गिव यू. ओके सो दिस इज कॉल्ड द फॉर्म ऑफ वर्ब, regular and irregular verbs. So this is the concept of verb. So आपको अंडरस्टैंड करना होगा. मैंने अभी क्या क्या पढ़ाया आपको, तो हमने पढ़ा टाइप ऑफ वर्ब जिसमें हमने पढ़ा हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब. हेल्पिंग वर्ब में हमने 2 टाइप पढ़े which is called primary auxiliary and model auxiliary. Primary auxiliaries 12 थी, model auxiliaries 10 थी. उसके बाद में हमने पढ़ा form of verbs which is called regular form and irregular form. Regular form वो जिसके end में ed हम पुट करते हैं, irregular form वो जिनके तीनों फॉर्म अलग अलग होते हैं जिसे हम कहते हैं base form, past tense form and past participle form. So this is the concept of verb. Thank you. Subscribe. Click on the bell. Like, comment, share.